हेलो, मेरा नाम सोहेल सफ़ेदा है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़ोटोग्राफ़ी का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एक्सपोज़र ट्रायंगल की। एक्सपोज़र ट्रायंगल समझने से पहले 2 बेसिक चीज़ें हम पहले समझ लेते हैं, जिसमें से पहला है एक्सपोज़र क्या होता है। एक्सपोज़र जो है वो एक लाइट का अमाउंट है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई फ़ोटो लेते हो जो बहुत डार्क आ रहा है या बहुत लाइट आ रहा है। अगर डार्क आ रहा है तो उसे हम अंडर एक्सपोज़ कहते हैं टेक्निकल टर्म में। अगर वो फ़ोटो बहुत लाइट या ब्राइट आ रहा है तो उसे हम ओवर एक्सपोज़ फ़ोटो कहते हैं। तो अगर आप एक परफेक्टली एक्सपोज्ड फ़ोटो लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक्सपोज़र ट्रायंगल का समझ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि टेक्निकली एक फ़ोटो कैसे क्रिएट होता है। जब लाइट सोर्स से लाइट निकलकर आपके सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, वहाँ से लाइट बाउंस होकर के आपके कैमरा लेंस से होते हुए कैमरा सेंसर के ऊपर पड़ता है और कैमरा सेंसर वो लाइट को कैप्चर करके एक इमेज क्रिएट करता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि आज तक के जितने भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ क्रिएट हुए हैं, वो बेसिकली लाइट का एक रिकॉर्ड ही है। तो आइए अब समझते हैं एक्सपोज़र ट्रायंगल के 3 कंपोनेंट्स को, जिसमें पहला है एपर्चर, दूसरा है शटर स्पीड और तीसरा है सेंसिटिविटी यानी कि आईएसओ। एपर्चर को अगर एकदम सिंपल शब्दों में कहूँ तो वो आपके कैमरा लेंस के अंदर आया हुआ एक होल होता है जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल करके सेंसर तक पहुँचता है। एपर्चर को दूसरे शब्दों में डायाफ्राम या फिर आइरिस भी कहा जाता है। आइरिस जो है वो मैकेनिकल चीज़ है, एक मैकेनिकल पार्ट है। अगर आप उसको ज़्यादा खोलते हो तो आपके कैमरा के अंदर ज़्यादा लाइट ट्रैवल करेगा। अगर आप उसको कम खोलते हो या उसको छोटा करते हो तो आपके कैमरा सेंसर तक कम लाइट पहुँचती है। एपर्चर का जो कैलकुलेशन है, जो वैल्यूएशन है वो एफ स्टॉप से किया जाता है। अगर एफ स्टॉप नंबर बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसका मतलब उल्टा होता है। एफ स्टॉप अगर छोटा होता है तो लाइट ज़्यादा अंदर आने देता है, मतलब कि आइरिस ज़्यादा खुला हुआ होता है। अगर एफ स्टॉप नंबर बड़ा होता है तो आइरिस छोटा खुलता है और कम लाइट अंदर आने देता है। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन इसको आप उल्टा याद रखोगे तो आपको ईजिली याद रह जाएगा। इसके बाद एपर्चर जो है, अगर फॉर एग्जांपल आप f4 यूज़ कर रहे हो और आप f4 से बढ़ा करके f5.6 पर जाते हो, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो डायफ्राम है वो थोड़ा सिकुड़ जाएगा, थोड़ा बंद हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आपके कैमरा में जो लाइट पहुंच रही है वो कम होगी, आपका पिक्चर उससे अंडर एक्सपोज होगा, मतलब कि थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, आप इसको यूज़ करते जाओगे, उस तरीके से समझते जाओगे। शटर स्पीड जो है वो बेसिकली ये डिसाइड करता है कि आपके कैमरा सेंसर के ऊपर लाइट को कितनी देर तक रहने देना है। शटर स्पीड का जो मेजरमेंट है वो सेकंड्स में या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में किया जाता है। कुछ कैमराज में शटर स्पीड की जो रेंज होती है वो 30 सेकंड जितनी स्लो से लेकर के 1/8000th ऑफ अ सेकंड तक की भी होती है। आप जितना फास्ट आपका शटर को करोगे, जितनी फास्ट आपकी शटर स्पीड होगी, उतनी ही कम लाइट आपके कैमरा सेंसर को मिलेगी और उतना ही डार्कर आपका पिक्चर होता जाएगा। आप जैसे-जैसे आपकी शटर स्पीड स्लो करते जाओगे, उतनी ज़्यादा लाइट आपके सेंसर को मिलती जाएगी और उतना ज़्यादा ब्राइट या ओवर आपका पिक्चर होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी शटर स्पीड अभी 1/100th ऑफ अ सेकंड है, मतलब कि सेकंड का 100वां हिस्सा है, और आप उसको बढ़ा करके अगर 1/160th ऑफ अ सेकंड या सेकंड का 160वां हिस्सा करते हो, तो आपका फ़ोटो जो है वो थोड़ा-सा डार्क हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा-सा डीप हो जाएगा। तो इस तरीके से शटर स्पीड को बढ़ा या घटा करके आप आपके पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हो, आपका एक्सपोज़र को एडजस्ट कर सकते हो। आईएसओ जो है वो बेसिकली आपके कैमरा सेंसर की लाइट सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो आईएसओ जो है वो आपके फ़ोटो में आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड करने का काम करता है, जिससे आपका एक्सपोज़र बढ़ता है। तो मान लीजिए कि आपने आपका शटर भी सेट कर लिया है, अपर्चर भी सेट कर लिया है और लाइट का कोई और सोर्स नहीं है, तो आप आपके आईएसओ को यूज़ कर सकते हो। आपके आईएसओ की वैल्यू बढ़ा करके आप एक परफेक्ट एक्सपोज़र ले सकते हो। लेकिन आईएसओ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा आईएसओ यूज़ कर रहे हो, तो उससे एक डिसबेनिफिट ये होगा कि आपके जो पिक्चर है उसके अंदर ग्रेन्स आने लगेंगे, जो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो आईएसओ को आप जितना लिमिट में या जितना केयरफुली यूज़ करो, उतना ज़्यादा बेहतर आप आउटपुट निकाल सकते हो। तो आइए अब इन 3 चीज़ों को यूज़ करके हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन से सेम एक्सपोज़र लेवल वाली पिक्चर्स क्रिएट करते हैं। एज़ यू कैन सी, इमेज नंबर 1 जो है उसमें एपर्चर का वैल्यू f1.8 है, शटर स्पीड 1/160th ऑफ अ सेकंड है, आईएसओ वैल्यू 400 है। सेकंड इमेज में एपर्चर वैल्यू जो है वो f7.1 है, शटर स्पीड 1/30th ऑफ अ सेकंड है और आईएसओ 1000 है। थर्ड इमेज में एपर्चर वैल्यू जो है वो f2.8 है, शटर स्पीड 1/4000th ऑफ अ सेकंड है और आईएसओ जो है वो 25600 है। इन तीनों इमेज को अगर आप कंपेयर करोगे, तीनों के तीनों इमेज परफेक्टली सही से एक्सपोज हुए हैं,
लेकिन उनके जो सेटिंग्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंस है। फर्स्ट इमेज अगर आप देखोगे तो उसमें बैकग्राउंड काफ़ी सही आया है और एक्सपोजर लेवल भी बिल्कुल सही है। लेकिन सेकंड इमेज अगर आप देखोगे तो उसमें जो बैकग्राउंड है वो इतना ब्लर नहीं हुआ है। और थर्ड इमेज अगर आप देखोगे तो थर्ड इमेज में ISO वैल्यू बहुत ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी सारे ग्रेन्स आए हुए हैं। तो इन तीनों इमेज को देखकर आप ये कह सकते हो कि इन तीनों इमेज का जो एक्सपोजर लेवल है वो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन इनके जो फील है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि आपने देखा कि इन तीनों चीज़ों को अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज़ करके हमने सेम एक्सपोजर दिए है, लेकिन जितने भी फ़ोटोज़ आपने देखे हैं वो सारे फ़ोटोज़ का जो फ़ील है, जो लुक है वो अलग अलग था। उसका रीज़न ये है कि एपर्चर, शटर स्पीड और ISO ये तीनों की जो प्रॉपर्टीज़ है, इनको बढ़ाने या घटाने से फ़ोटो का जो फ़ील है वो चेंज होता है। उसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमने इस वीडियो का पार्ट 2 बनाया हुआ है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ISO, शटर स्पीड और एपर्चर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, उनको कैसे यूज़ करना है और कैसे आप अपने आर्टिस्टिक पर्पस के लिए आप अपना परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।